मुझे मेरा करामाती कोट पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसने हम पर ये कीचड़ उछाला? कौन है? कौन है वो जिसने हम पर कीचड़ उछालने की हिम्मत की? कौन है? हाँ, मोंटू बॉस पर कीचड़ उछाला, इट्स ओके, लेकिन हम पर कीचड़ उछाला, वेरी बैड। वेरी बैड। ओए टोपी, हम सेव पूरी खाने में मगन क्या हो गए? तूने हम पर कीचड़ उड़ाया। ए मोटू, मैंने किसी पे भी कीचड़ नहीं उछाला। लगता है बस ये भी आपकी तरह ही है, हमेशा गलती करते हैं। बस लगता है इस बार भी इससे गलती से हम पे कीचड़ उड़ गया होगा। गलती से या जानबूझकर, लेकिन मुंह हमारा गंदा हुआ ना। एक तो के बॉस, वैसे भी आप ऐसे ज्यादा अच्छा दिखते हो। फिर भी ओए टोपी, चल हमसे माफी मांग। ओए मोटू, तो कैम्बो को मैंगो किसी से भी माफी नहीं मांगता। लगता है बस ये आपकी तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप तो सबसे माफी मांगते ही रहते हो। ओए टोपी, ठीक से सुन, चुपचाप हमसे माफी मांग। लो, कर दी ना गधे जैसी बात। मतलब बस चुपचाप कैसे माफी मांगेंगे? ओ टोपी, चुपचाप माफी मत मांग, बोल कर माफी मांग, पर माफी मांग, वरना क्या मोटू? वरना क्या बोल मोटू? वरना मैं बालवीर को बुलाऊंगा। बालवीर, बालवीर, बालवीर। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इन्हें जादू से जिंदगी भर के लिए गधा बना दूं, लेकिन ऐसा करने पे बालवीर और परियों को मेरे यहाँ होने का पता लग सकता है, और करामाती कोट मिलने से पहले मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। आ गया। कौन, बल्लू? नहीं, छाछ आ गया। तो लो, यहाँ हम बल्लू के टेंशन में बैठे और रॉकी छाछ पे छाछ पिए जा रहा है। दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए। बल्लू हमेशा तो ऐसे अपने चाचा के यहाँ जाता है और वापस आ जाता है। और हर बार देरी से आता है। लगता है बल्लू आ गया है, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। लो आ गया। कहाँ था तू? अरे पड़ोस के घर में चिट्ठी दे रहा था। तू कौन है? मैं बाहर से तो पोस्टमैन ही हूँ, लेकिन अंदर से सलमान खान हूँ। सलमान खान? तो भाई चिट्ठी दे और जा। सलमान खान समझता है अपने आप को। आ गया, लगता है बल्लू आ गया। आजा, आजकल कहाँ रहता है तू? मैं तो शुरू से ही बोरीवली में रहता हूँ अंकल। कौन है तू? सेल्समैन। अगरबत्ती चाहिए? नहीं, बल्लू चाहिए है। बल्लू नहीं है। तो जाना भाई, तू चाहिए वो आता नहीं। भाई एक बार बोला ना नहीं चाहिए। दादाजी, आपको बल्लू घर में नहीं चाहिए। अरे बल्लू, बल्लू बेटा तू आ गया। अरे आजा बेटा, आजा आजा, अंदर आजा। चल चल, हम लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। लो आ गया बल्लू। आजा आजा, आजा बल्लू। ये प्लेट। कब से हम नाश्ते में तेरी राह देख रहे थे। बल्लू, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट ढोकले बनाए, बस 5 मिनट, चटनी ही बना रही हूँ। हाँ, ढोकला ले, ढोकला ले, ढोकला। आ गया माँ का लाडला। रॉकी, अब तू खोल। अच्छा, ये ले। अरे डिब्बा नहीं, दरवाजा खोल। एक काम करता हूँ, मैं ही खोल देता हूँ। अच्छा दरवाजा ले। कौन है? हाँ जी बोलो भाई। अमृतलाल डगली। अरे कमाल है, मैं भी अमृतलाल डगली। नहीं नहीं, मैं अपना नाम बता नहीं रहा हूँ, बल्कि आपसे पूछ रहा हूँ
तो क्या है, सुबह में एक लेडी मेरे रिक्शे में बैठी और वो ये लिफाफा भूल गई। इसमें आपका नाम लिखा हुआ था। यही आसपास आपका पता पूछते हुए ये आपको देने आ गया। ओह शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ये लिफाफा तो मगन भाई के पैसे वाला लिफाफा है जो मैंने बहू को दिया था, और बहू घर में भूल गई थी जो मैंने अपने कमरे में रख दिया था। तो फिर ये लिफाफा ये रिक्शा वाले के पास कैसे आया? चेक करता हूँ मेरे कमरे में लिफाफा है या नहीं। सुधा भाई, हमेशा की तरह इस बार भी ढोकले बहुत बढ़िया बने हैं। सिर्फ इसमें नमक जरा कम है। है क्या? चेक करना पड़ेगा। दोनों लिफाफे एक तरीके। ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? बापू जी, वो लिफाफा खो गया, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिल रहा है। दोनों लिफाफे एक तरीके? नहीं, नोट चेक करता हूँ, नोट चेक करता हूँ। हाँ, इसमें भी 1000 की हैं? इसमें भी 1000 की नोट है। देखने दो। ही, दोनों के ऊपर मेरे हाथों की लिखावट। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। अरे रोहित, सॉरी। क्यों बांध रहे हो? मैं मैंगो खोलो। चल, मैंगो। खोलो मुझे। चुप कर। नहीं छोड़ूंगा तुम लोग को। सॉरी। अरे बॉस, सॉरी आपको नहीं, इन्हें कहना चाहिए। ओ हाँ, ओए टोपी, तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू हमसे माफी मांग रहा है या नहीं? नहीं मोटू। तो एक काम कर, इस नारियल के झाड़ पे तुम मैंगो लटका ले, समझा? सब लोग सुन लो, अगर किसी ने इस मैंगो को खोला तो पप्पा से कहकर जिंदगी भर के लिए लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। और अब मुंह मत देखते रहो, 5 मिनट में जगह खाली करो, वरना समझ गए होगे तुम लोग। चलो रोहित केवल, खोलो मुझे। मोटू खोल। मैंगो चुप। तो मैंगो को बांधा तुम लोग ने। खोलो। उठो, खोल मुझे। मैंगो खोल। अब यहाँ से कैसे निकलो? अगर बालवीर और परियों ने मुझे यहाँ देख लिया तो लोग बड़ी आसानी से मुझे कैद कर लेंगे। ये देखो। बापूजी, ये तो वही लिफाफा है जिसमें आपने मगन भाई को देने के लिए पैसे रखे थे। पर वो लिफाफा तो एक था, 2 कैसे हो गए? लगता है बापूजी को पहले ही से पता था कि भाभी एक लिफाफा घुमा देंगी, इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा बना दिया होगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा लिफाफा नहीं बनाया, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरा लिफाफा आया कहां से, और उसके ऊपर भी मेरे ही हस्ताक्षर है। बापूजी, दूसरा लिफाफा आपको कहाँ से मिला? रिक्शा वाला देखे गया, उसने कहा कि आपकी बहू रिक्शा में भूल गई थी। नहीं, मैं सोचूं जब मैं आपके कमरे में आई नहीं तो पैसे से भरा हुआ लिफाफा वहाँ कैसे आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरह के 2 लिफाफे और दुगनी रकम हमारे घर में आए कैसे? प्रैक्टिकल खुद से दादाजी। मैं बताती हूँ दादाजी, ये पैसे आए कहाँ से। दूसरा पैसों से भरा लिफाफा हमने ही आपके कमरे में रखा था। महर, ये मजाक का समय नहीं है। पापा, मैं मजाक नहीं कर रही है, यही सच है। पर मानो महर, तुम दोनों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? पापा के मैजिकल रेड कोट से।
मानो मेहर करामाती कोड की तो बात नहीं कर रहे। समझ गया, जरूर स्मिता ने पैसे बचा बचा कर उस कोट में रखे होंगे। क्यों सीता, सही है ना? अरे नहीं बाबा, मैंने कोई पैसे उस कोट में नहीं रखे थे। हाँ पापा, माँ सही कह रही है। माँ ने पैसे नहीं रखे थे, बल्कि उस कोट में अपने आप पैसे आ गए थे। हाँ पापा, आपने हमें बताया नहीं कि आपका कोट मैजिकल कोट है। उसमें जो भी विश लिखकर डालो वो सारे विशेष पूरी हो जाती है। मानो मेहर तो करामाती कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन करामाती कोड तो मुगे मुगोमेंगो के पास होना चाहिए था। वो कोड इनके पास कैसे आया? बेटा ऐसा मैजिकल कोड कोई होता नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है बेटा, सच बताओ और ये कहानियां बनाना बंद करो। दादाजी, हम कहानियां नहीं बना रहे हैं, सचमुच में पापा का कोट मैजिकल है। हाँ, मैं बताती हूँ। ये हो ही नहीं सकता बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, सच सच बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अगर ये करामाती कोड मानो मेहर के पास है, तो मुझे वो कोड जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना हो। अब दादाजी, मानो मेहर बोल रहे हैं, तो हमें उस कोड की एक बार जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, हो जाने दो दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन मोटा भाई, लिफाफे में तो पैसे थे ना, तो फिर दूध और पानी कैसे निकलेगा? महेश, रॉकी, सॉरी। अभी वो कोट कहाँ है? जी हमारे कमरे में। मानो महल के उस रूम में पहुंचने से पहले हम उस रूम में पहुंच जाते और वहां से मैजिकल को चुरा लेते। चलो। बेवकूफ कहीं के, जाओ गेट पे जाओ और देखो कोई आ तो नहीं रहा है ना। मिल गया मेरा मैजिकल कोट। हम अभी उसे लेकर आते हैं। चल चल। एक मिनट बच्चों, अभी तो हमें पता नहीं है कि तुम ये बात सच कह रहे हो या झूठ, पर अगर ये बात झूठ निकली तो एक बात याद रखना कि आज के बाद हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें माफ भी नहीं करेंगे। ठीक है। बड़ा मजा आ रहा है इस कोट को दोबारा पहनने के बाद। जब डंडे पड़ेंगे ना तो और भी मजा आएगा। बॉस आते होंगे। अरे आते होंगे नहीं, अरे ये देखो, मैं तो घर से तय कर कर ही आया था, मैं इसे अपने घर लेकर ही जाऊंगा। अरे बॉस, अब डायलॉग बाजी बंद करो और जल्दी लिखो। लिखो। हाँ, इस करामती कोट जैसा एक और रेड कोट आ जाए और हम तीनों यहाँ से छू मंतर हो जाए। जल्दी बॉस, जल्दी। हाँ। ये रहा मैजिकल कोट। अब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम सच कह रहे थे। चल चल। अब ये मैजिकल कोड मेरे पास है। मानो मैंने अपने मम्मी पापा से साबित नहीं कर पाएंगे कि उनके पास ये मैजिकल कोड था और जो पैसे थे इसी कोड से आए थे। मानो महल के मम्मी पापा अब उन्हें झूठा समझेंगे और उन्हें बढ़िया सी पनिशमेंट देंगे। हम अभी आपको दिखाते हैं कि हम जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। माना चिट पे लिख कि हमें चॉकलेट चाहिए। हम सबके लिए चॉकलेट आ जाए। अब देखना आप सब कि कैसे इस कोड से चॉकलेट्स निकलेंगी। चेक करना।
अरे इस कोट की जेब में से तो चॉकलेट बाहर नहीं आ रहे। मानो मेहर, तुमने हमसे झूठ बोला? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे दादाजी। मानव मेहर, तुम लोग अभी भी झूठ बोल रहे हो। ये तो शर्म आ रही है, तुम लोग पहली बार हमसे झूठ बोल रहे हो। सच्ची पापा, हमने इसी कोट से निकाले थे पैसे। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए। अगर ये असली करामाती कोट है तो इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अब मानो मेहर, तुम दोनों एक और बार कोशिश करो, हो सकता है इस बार इसका जादू काम कर जाए। हाँ, हो सकता है। इतने लोगों को देखकर डर गया होगा वो। मुझे क्रिकेट बॉल चाहिए। अब देखना, क्रिकेट बॉल चेक कर। ये क्या हो रहा है मानव? और कितना झूठ बोलोगे मानव मेहर? तुम लोग ये भूल चुके हो कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नहीं पापा, सचमुच में ये कोट मैजिकल है। उठो, जागो मैजिकल कोट। अगर तुम मैजिक नहीं करोगे तो फिर सब हमें झूठा समझेंगे। प्लीज मैजिकल कोट, प्लीज। बस, बहुत हो गया। अभी भी कहता हूं कि सच सच बता दो कि ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य झूठ बोले। आज तुमने हमारा सच्चाई और संस्कारों पर का विश्वास तोड़ दिया है बच्चों। पापा, मैं सच कह रहा हूँ। रॉकी चाचू, आप तो मानिए ना, प्लीज। माँ, हम सच कह रहे हैं, ये सचमुच में मैजिकल कोट है। 10 मानव, और झूठ मत बोलो, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों को झूठ सुनने की आदत नहीं है। लेकिन दादाजी, ये मैजिकल कोट है, मैं साबित कर सकता हूँ। क्योंकि इस कोट की एक और खासियत है, इसे जो भी पहनता है ये उसके साइज का हो जाता है। हाँ, ये ले। कहां हो रहा है? ये कोट तो छोटा भी नहीं हो रहा। 10, बहुत हो गया। अब एक शब्द भी झूठ सुनना नहीं चाहता हूं मैं। आज तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और इसकी सजा यह है कि आपसे तुम्हारा टीवी देखना बंद और खेलना भी बंद। और स्कूल जाना भी बंद। वैसे शिक्षक किस काम की जिसे ये अपना ही ना सकते हो? बापूजी, हम सच कह रहे हैं। हाँ, ये सचमुच में मैजिकल कोट है। कोई माने या ना माने, मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो मानो मेहर, वरना तुम्हें इस करामाती कोट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता होता? और मैं तुम्हारा ये सच सबके सामने लाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि अगर ये करामाती कोट है तो इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई साहब, बोला काय झाला? ये खोलिए ना, कुछ शैतान बच्चों ने मुझे बांध दिया। जल्दी जल्दी खोलिए। हाँ, खोलता हूँ। हाँ, बड़े शैतान बच्चे थे। एक बार रस्सी खुल जाना, फिर उन्हें बताऊंगा कि मोको क्या चीज है। शुक्रिया, आपने मुझे चला गया। चमत्कार का नमस्कार। अब मुझे चलना चाहिए अपने करामाती कोट को ढूंढने।
आपको ये मैजिकल कोट के मिलने की खुशी में हमें पार्टी करनी चाहिए। सही बोला। चलो पिज्जा स्टोर। अरे बॉस, आपके पास जब चलती फिरती दुकान है तो पिज्जा स्टोर जाने की क्या जरूरत है? क्यों? तुमने बॉस को दुकान कहा? हाँ? नहीं बॉस, मैं इस मैजिकल कोट की बात कर रहा था। अगर ये है तो आप इससे विश मांग लो, वो पूरी हो जाएगी। अरे हाँ, ला पेन और पेपर दे। बोलो क्या खाओगे? बर्गर मंगाओ, बर्गर। बर्गर। हाँ चोरी कर दिए, बताओ जल्दी बताओ। हाँ चोरी कर दिए। चोर कहाँ से आ गया? आपकी जेब से। मेरी जेब से? अरे बॉस, आपने स्पेलिंग क्या लिखा? लाओ, दिखाओ, जल्दी लाओ। दिखाओ। बर्गर। अरे बॉस, बर्गर मतलब चोर, चोर। बॉस, बर्गर की स्पेलिंग होती है BURGER। अरे चोरी कहाँ कर दी है, जल्दी बोलो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस, पुलिस, पुलिस। अरे वो बॉस, हो गया। अच्छा हुआ गया, वरना मेरे हाथ से इतना मार खाता ना वो। बॉस, पूरा मूड खराब हो गया। एक काम करो, पास्ता मंगवाओ। हाँ, पास्ता। टेंटेरेन। पिस्ता। बॉस, आपने स्पेलिंग क्या लिखी थी? दिखो, दिखो। ये लो, इस बार मैंने सही स्पेलिंग लिखी थी। PISTA। बॉस, पास्ता की स्पेलिंग होती है PASTA। सॉरी बॉस, आपका दिमाग भी आपके पेट की तरह एकदम जीरो है, जीरो। बॉस, अभी आप रहने दो, मुझे दो, मैं लिखता हूँ। ठीक है। ये लो। चाचू, हाँ, अब मानव मेहर, हमें तुम्हारी बातों पे पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच बल्लू। पर हम घर वालों को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे? हाँ, और हमें तो उस गलती की सजा मिल रही है जो हमने की ही नहीं है। पता नहीं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। चाचू, हम इतनी बड़ी मुश्किल में हैं और आप हंस रहे हैं। अरे मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन तो तुम्हारे सामने है। पर हमारे सामने तो आप हो। हाँ, और आप निकालेंगे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अरे मैं नहीं, बालवीर, बालवीर। बालवीर? मजा आ गया, वाह। डकारने में? नहीं, खाने में बेवकूफ। बेवकूफ से याद आया कि हमने इस मैजिकल कोट से खाना मंगवाया था ना। ये बॉस, ये मजे कुछ ही दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि बस अब तक मानो मेरे को पता चल गया होगा कि उनका मैजिकल कोट चोरी हो चुका है और वो सीधा बालवीर को बुलाएंगे। और बालवीर को अपने जादू से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपकी पिटाई करने में, मतलब ये पता लगाने में कि मैजिकल कोट आपके पास है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, अरे बॉस, सोचने के लिए दिमाग चाहिए और वो आपके पास है ही नहीं। सॉरी, एक काम करता हूँ, मैं अभी इस मैजिकल कोट से मांग लेता हूँ। दिमाग
नहीं, मेरे दिमाग में जो ट्रिक है ना वो, वरना बालवीर मुझसे मैजिकल कोड लेकर जाएगा। बालवीर! 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 ये बालवीर आ क्यों नहीं रहा है? लगता है ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा। बालवीर के आने के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा। चाचू, बल्लू, तू कहाँ जा रहा है? बालवीर को लाने। हाँ? मेरा मतलब है कि माँ के बनाए हुए ढोकले खाने, क्योंकि जब मैं माँ के बनाए हुए ढोकले खाता हूँ ना तो मेरा दिमाग बालवीर से भी तेज दौड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ। ए बल्लू, बल्लू, तू उसे जाने देना, मैं बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर! 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 बालवीर, हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ? तुम्हें कैसे पता? वो मुझे बच्चों की मुश्किलों के बारे में पता चल जाता है ना, तो मैं तुम्हारी इस करामाती कोट वाली मुश्किल के बारे में भी जानता हूँ। तो फिर प्लीज बालवीर, ये पता करो कि करामाती कोट का जादू चल क्यों नहीं रहा है। हाँ बालवीर, कहीं वो खराब तो नहीं हो गया या किसी और से वो बदल तो नहीं गया? हाँ? इस चिट में मैंने लिखा है कि बालवीर को उसके जादू से कभी पता ना चले कि ये कोट हमारे पास है और हमने इसे चुराया है। हाँ मानो मेहर, मैं अभी देखता हूँ कि उस करामाती कोट के साथ क्या हुआ। हमारा करामाती कोट तो ये पहन रहा है। हाँ? लेकिन वो है कौन और दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ? ये क्या बालवीर, ये तो हमारा करामाती कोट लेकर गया। और देखो, हमारे कोट की जगह एक और लाल कोट अलमारी में आ गया। हाँ? लेकिन बालवीर, वो था कौन और दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? ऐसा तो सिर्फ मुगेम्बो गुमेंगो ही कर सकता है। मानो मेहर, वो तुम्हारे पापा का कोट नहीं था, बल्कि वो एक जादूगर का कोट था जो तुम्हारे पापा के कोट के साथ बदल गया था, और उसी को लेने के लिए वो वापस आया था। पर अब क्या होगा? पापा को हम क्या कहेंगे बालवीर? दादाजी को सच कैसे पता चलेगा? हाँ। मानो मेहर, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार वालों को सब सच मैं बताऊंगा। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। लेकिन अभी नहीं, करामाती कोट मिलने के बाद। लेकिन तब तक करामाती कोट के अदला बदली के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बालवीर। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। करामाती कोट मानव मेहर के पास? हाँ माँ। और इस तरह जो कोट हमारे पास था वो मुगेम्बो गुमेंगो ले गया और करामाती कोट मानो के पास आ गया। अच्छा, इसका मतलब है कि करामाती कोट उस वक्त उसके पास नहीं था, इसीलिए वो राजा की अंगूठी चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाया था। हाँ पारपरी, लेकिन अब मुगेम्बो गुमेंगो के पास वो करामाती कोट है और इसलिए वो सबसे पहले फिर से उस अंगूठी को चुराने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, और मैं वहीं उसे कैद कर लूंगा। लेकिन बालवीर, वो कैसे? बताता हूं। जिस संग्रहालय में राजा की अंगूठी रखी गई, मैंने उसके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे
मुगेम्बो गुमेंगो खुद के ही बनाए हुए जाल में कैद हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि जिस पल वो उस अंगूठी को चुराने के लिए आएगा, वो पल उसकी आजादी का आखिरी पल होगा। ये लीजिए आपकी चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग। ये लो बच्चों तुम्हारे टिफिन। माँ, अपने टिफिन में क्या बनाया है? महेश, आप जाते टाइम इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दीजिएगा। कोई बात नहीं ना, हम खुद ही देख लेते हैं। करेला, आलू का पराठा और जलेबी। ये क्या माँ? अपने इस बल्लू लल्लू को जलेबी और आलू के पराठे दिए और हमें करेले की सब्जी। क्योंकि बल्लू तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोलेगा वो सब कुछ खोएगा। मानो मैं, कोई बात नहीं, मुझे करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं करेले की सब्जी खा लूंगा और तुम दोनों मेरा टिफिन खा लेना। हा? नहीं बल्लू, तुम्हें जो दिया है वो तुम ले जाओ और खाओ। और तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सच बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए। मैजिकल कोड से दादाजी, सच्ची, हमारी बात मानिए। फिर झूठ। ठीक है, जब तक तुम सच नहीं बताते हो तुम्हारी ये सजा चालू रहेगी। मैं आता हूँ। अरे महेश, हाँ बाबा। वो मगन भाई का घर तेरे ऑफिस के रास्ते में पड़ता है ना? हाँ। तो ये पैसे उनको दे दे। चल बल्लू। हाँ पापा। माँ, बापूजी, बच्चों के ऐसे उदास चेहरे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहीं हम ज्यादा ही सख्त तो नहीं हो रहे उनके साथ? बहू, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, पर कभी कभी बच्चों में अच्छी आदत और अच्छे संस्कार देने के लिए हमें सख्त होना पड़ता है। ये भी ठीक है, उन्हीं की भलाई है इसमें। चलो, मैं मंदिर जाती हूँ। माँ, मैं भी चलता हूँ। ले लो, पुराने कपड़ों के बदले बर्तन नहीं, बिजली से चलने वाले उपकरण ले लो। साइड में खड़ा रहे। देखो उन टिड्डियों को, उनके चेहरे कैसे उतरे हुए। उनका मैजिकल कोड जो उनके पास नहीं है। नहीं बॉस, मुझे ये नहीं पता कि उनका मैजिकल कोड आपके पास है। यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मैजिकल कोड है ना, वो हमारे पास है। अरे बॉस, आप इसे कह रहे हो कि मैजिकल कोड के बारे में मत बोल, और खुद ही मैजिकल कोड के बारे में कह रहे हो। बेवकूफ, मेरी बात ठीक से समझ लो, यहाँ पर कोई मैजिकल कोड का नाम नहीं लेगा। कि बॉस, कि वो है कहाँ और आपने उसे पहना क्यों नहीं है? मतलब आपने उसे पहना क्यों नहीं? वो क्या है ना, तुम दोनों जैसा बेवकूफ नहीं हो। अगर मैं वो कोट पहन के आता तो मानो मेरे को पता चल जाता कि वो कोट मेरे पास है, इसीलिए मैंने उस कोट को बैग में रखा है। उसका जो पॉकेट है ना, वो ऊपर की तरफ रखा है ताकि मैं उसके अंदर चीट डाल सकूं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अपनी सीट पे बैठो। तो बच्चों, अपनी अपनी नोटबुक निकालो। आज हम कोट पे ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? साइलेंस। ऐसे लिखेंगे।
बॉस, ये तो सच में गोट पर ऐसे लिखकर आ गया। ये किसकी शरारत है? सर, ये बकरी तो खुद ही कह रही है मैं। साइलेंस। सर, आप इस बकरी को पनिशमेंट दे दीजिए और इसे मुर्गा बना दीजिए। साइलेंस। सर, कौन, मैं या बकरी? कोई बाहर निकालो, इधर आओ, बाहर निकालो। सीट पे बैठो। चलो, गोट को छोड़ो, क्लास टीचर पे ऐसे लिखो, ओके? बॉस, इस बार चिट्ठी ध्यान से लिखना। ध्यान से पेन से लिखता हूँ। लिखो। किसने की है ये शरारत? बार बार कौन कर रहा है ये शरारत, और कैसे? कुछ तो गड़बड़ है और मुझे उसका पता लगाना ही होगा। अरे वाह! भाई साहब, वैसे तो पुराने कपड़ों के बदले में बर्तन देते हैं और आप ये बिजली से चलने वाले उपकरण दे रहे हो। क्या करें मेम साहब, समय खराब चल रहा है ना। हाँ? हमारा मतलब है कि समय के साथ बदलना पड़ता है ना। इसकी सास कभी नहीं बदलती। तो बदलेंगे। क्या इसकी सास? नहीं, कपड़े। नहीं, कपड़े तो मैंने सुबह ही बदले। अरे आप हमारी योजना तो सुनिए। पुराने कपड़ों के साथ बिजली के नए नए उपकरण मिलेंगे, जैसे कि अगर पीली चादर हो। अरे ये कुर्ता है। अब हमारा मतलब है कि कोई भी पीले रंग का कपड़ा, उसके बदले आपको मिलेगी ये इस्त्री। अब जैसे कि नीले रंग की चादर। अरे ये सारी है। अरे हमारा मतलब नीले रंग का कोई भी कपड़ा, उसके बदले आपको मिलेगा गाने बजाने का मशीन। और अगर आपके पास हरे रंग का कपड़ा हो, हाँ, तो उसके बदले आपको मिलेगा ये मिक्सर। चमत्कार को नमस्कार। जाइए जाइए, आप सोच क्यों रही हैं, जाइए। मैं अभी कपड़े लेकर आती हूँ। लेके आ रही है अभी। ये लीजिए भाई साहब, इसके बदले में जो भी मिल पाए दे दीजिए। बापूजी, ये देखिए, ये म्यूजिक प्लेयर मेहर के लिए और ये इस्त्री आपके लिए और मेरे और माँ के लिए मिक्सर ग्राइंडर। भाई साहब, ये जो वॉशिंग मशीन है उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? हाँ हाँ, मिलेगी आपको वॉशिंग मशीन, लेकिन उसके बदले आपको हमें पुराना नया छोटा या बड़ा लाल कोट देना पड़ेगा। क्यों नहीं है लाल कोट? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अभी लेकर आती हूँ। चमत्कार को नमस्कार। तो लाइए लाइए, रुकिए। अभी लाइए, ये पकड़िए बाबूजी। ला रही है वो। वाह, वो आ रहा है मेरा करामाती कोट मेरे पास।
को फेंको, फेंक दो, छोड़ दो, हट जा, नहीं छोड़ दो, निकलो, नहीं, छोड़ दो, निकलो। ये कैसे हो रहा है? मैं जिसका भी नाम लिख रहा हूँ वो चीज कहाँ से क्लास में आ रही है? ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि विद्यालय में कोई जादुई शक्ति जो ये सब जादू कर रही है, और वो कौन है मुझे उसका पता लगाना ही होगा। आ रही है। ये देखिए लाल कोट। दीजिए दीजिए। ये लीजिए। नहीं, ये लाल कोट पहने दे सकती हैं। आप अपना कुर्ता दे दीजिए। नहीं, लाल जूते चलेंगे। अब हमारा मतलब है कि इस इम्पोर्टेड मशीन के बदले आप सिर्फ अपना लाल कोट दे सकते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बापूजी, अगर मैंने ये कोट दे दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन हमें अच्छा लगेगा। अगर आप अपने पति को बताएंगी कि आपने इस मशीन के बदले लाल कोट दिया है, वो भी पुराना, तो बहुत खुश होंगे ना। बहू दे दे। लेकिन वॉशिंग मशीन चाहिए ना। हाँ, लो। जाइए जाइए, ले जाइए अपनी मशीन। और मैं ले जाता हूं ये कोट। मिल गया मुझे मेरा करामाती कोट और परितारा को हासिल करने की चाबी। बालवीर, अब तो मुझे अंगूठी चुराने से नहीं रोक पाओगे। अब मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि यहाँ विद्यालय में कोई जादुई शक्ति है या नहीं। हे भटकाधिपति, करता हूँ मैं सच्चाई और अच्छाई की भक्ति, दिख जाए मुझे अगर हो विद्यालय में कोई जादुई शक्ति। वाह बस वाह, आज पहली बार आपकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आए। खुशी के आंसू बस। बस हम हमेशा आपका रास्ते थे, लेकिन आज पहली बार हम आपकी वजह से किसी और पे आंसू आए। ये सब जो भी हो रहा है ना, ये इस मैजिकल कोट के वजह से हो रहा है। चलो इसे थैंक यू बोलो। थैंक यू हमारा हाथी। हाथी सुना? साथी, वो साथी। थैंक यू हमारे साथी। ओ, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में मैं तुम्हें पिज्जा बर्गर की पार्टी दूंगा। जल्दी, बस भूख लग गई। पूरे विद्यालय की 2 बार जांच कर ली, लेकिन यहाँ फिर भी कोई जादुई शक्ति का असर नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ कोई जादुई शक्ति का असर नहीं है, तो फिर जादू कैसे हो रहा था? चाहे कुछ भी हो जाए, ये कोट मैं किसी को नहीं दूंगा। ये कोट मंटू ने खाना कैसे मंगवाया? ये लाल कोट कहीं ये करामाती कोट तो नहीं? लेकिन मंटू के पास करामाती कोट आया कैसे? मंटू, ये करामाती कोट मुझे दे दो। क्यों? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है हाँ, कि बालवीर की आवाज मत निकाला करो, मुझे डर लगता है ना। और हाँ, ऐसे गंदी शक्ल भी मत बनाया करो, मुझे ऐसा लगता है कि बालवीर आ गया। बालवीर आ गया मेरे पीछे। बालवीर जी आप? मोंटू, ये लाल कोट मुझे दे दो। देता हूँ।
आपको ये लाल कोट चाहिए? देता हूँ देता हूँ। पर उससे पहले मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। थोड़ा बालवीर जी, वो क्या है ना, ये कोट मुझे कहीं से मिला नहीं है। ये कोट ना मैंने बस बेवकूफ, मैं तुम्हें भागने के लिए कह रहा था। मोंटू, चमत्कार को नमस्कार। मिल गया मुझे मेरा करामाती कोट। अभी मैं इसका खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। चल मेरे करामाती कोट, चल के कुछ करामत करते हैं। एक अधूरा काम बाकी है जिसे पूरा करते हैं। जाओ जाके लिखो, मैं यहाँ से गायब होकर उस संग्रहालय में पहुंच जाऊं जहाँ उस राजा की अंगूठी है। मैं उस संग्रहालय में क्यों नहीं पहुंचा? इसका मतलब ये मेरा करामाती कोट नहीं है। मैंने लिखा तो वही है, फिर भी मैं गायब क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब ये मेरा करामाती कोट नहीं है। लेकिन अगर ये मेरा करामाती कोट नहीं है तो फिर मेरा करामाती कोट है कहाँ? कहाँ है मेरा करामाती कोट? कहाँ है मेरा करामाती कोट? कहाँ है? मोंटू रुक जाओ। बालवीर जी, मोंटू, ये लाल कोट मुझे दे दो। ये कोई मामूली कोट नहीं, ये खतरनाक है। लाओ। ठीक है, लीजिए। नहीं बालवीर जी, मैं आपको ये नहीं दूंगा। मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, मैं खतरों से खेलने के लिए रेडी हूँ बालवीर जी। मोंटू मेरी बात मानो और ये कोट मुझे दे दो। प्लीज बालवीर जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको ये कोट नहीं देने वाला। हाँ, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं इस कोट का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आपके जैसे बच्चों की मदद करूंगा। अच्छा, तो इस बच्चे के पास है मेरा जादुई करामाती कोट। अभी इससे अपना कोट लेता हूँ। नहीं, बालवीर के यहाँ होते हुए मैं इससे अपना कोट नहीं ले पाऊंगा। उल्टा बालवीर मुझे भी कैद कर लेगा। तो क्या करूं जिससे कोट भी मुझे मिल जाए और बालवीर को पता भी ना चले। चमत्कार को नमस्कार। आ गई युक्ति। जाओ जाके लिखो कि वो जादुई करामाती कोट महान मुगैमो मैंगो के पास आ जाए और ये मामूली कोट उस मोटे के पास चला जाए। प्लीज ओवर, बाय। मोंटू, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे पास ये कोट
नहीं रहने दे सकता। हे अटकाती परी, बुराई की नदी जाए सुख, मोंटू जाए रुख। मैं भूख कैसे गया? बालवीर जी, आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। भागते भागते वो क्या है ना, हाँ मेरे पापा कहते कि मोंटू बेटा थोड़ा भागा कर, आजकल तेरी तोन निकल रही है। मोंटू, अभी मजाक नहीं, ला ये कोट मुझे दे दो। नहीं। मोंटू, आपको कोट चाहिए? ये लीजिए। बालवीर जी, मैंने कोट तो दे दिया, अभी सजा नहीं मिलेगी ना? सजा तो मिलेगी, लेकिन बाद में, अभी तुम घर जाओ। थैंक यू, बाय। अब देखता हूँ कैसे मोगेम्बो गोमेंगो करामती कोट के बिना राजकुमार की अंगूठी को चुराता है। नादान बालवीर, अब वो करामती कोट तुम्हारे पास नहीं, बल्कि महान मोगेम्बो गोमेंगो के पास है, और अब उसकी मदद से मैं वो अंगूठी चुराऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें पता चल गया कि वो करामती कोट मेरे पास है और मैं आजाद हूं, तो तुमने जरूर उस अंगूठी के पास सुरक्षा कवच लगा दी होगी। लेकिन अब मुझे उसे हटाना होगा, और उसकी भी योजना है मेरे पास। चमत्कार को नमस्कार। जाके लिखो कि मैं नटखट परी बन जाऊं और बालवीर से पहले परी लोग पहुंच जाओ। चमत्कार को नमस्कार। बालवीर, सब तुम्हें बहुत होशियार समझते हैं ना, लेकिन अब नहीं समझेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि मोगेम्बो गोमेंगो ने तुम्हें एक ही चाल में बड़ी आसानी से हरा दिया। नटखट परी, अच्छा वो बालवीर, तुम खुद आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मेरे पास? लेकिन क्यों नटखट परी? क्योंकि मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर सुनानी है। अच्छी खबर यह है कि मोगेम्बो गोमेंगो पकड़ा गया है। हाँ बालवीर, और उसके साथ साथ रानी इंदुमती का वो प्राचीन हार भी हमें मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन बुरी खबर क्या है नटखट परी? बुरी खबर यह है बालवीर कि मोगेम्बो गोमेंगो के पास से हमें वो करामाती कोट नहीं मिला है, और वो कह रहा है कि वो करामाती कोट उसके पास से किसी ने बदल दिया है। तो फिर समझ लीजिए नटखट परी, आपकी ये बुरी खबर भी अच्छी खबर में बदल गई। ये देखिए, यही है वो करामाती कोट जो मोगेम्बो गोमेंगो इस्तेमाल कर रहा था। दिखा। नादान
बालवीर कितनी आसानी से मेरे बुराई के दलदल में फंसते जा रहा है। बेचारा, इसे तो ये भी नहीं पता कि ना ये असली करामाती कोट है और ना ही मैं असली नटखट परी। नटखट परी अब मुस्कुरा रही है। नहीं अरे नटखट परी, आपको तो खुशी से झूमना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। हाँ हाँ बालवीर, मैं क्या, बाकी परियां भी बहुत खुश होंगी ये जानकर कि अब करामाती कोट और मोगैम्बो गोमैंगो दोनों ही हमारे पास हैं और अब परितारा पर कोई खतरा नहीं। हाँ, और उन सब के साथ साथ मैं भी बहुत खुश हूँ। बालवीर, अब जब खतरा टल ही गया है तो क्यों ना तुम संग्रहालय में उस अंगूठी के इर्द गिर्द लगाए हुए तुम्हारे सुरक्षा कवच को भी हटा दो, वरना पृथ्वीवासियों को उससे समस्या होगी। हाँ, आप सही कह रही हैं नटखट परी। मैं अभी वो सुरक्षा कवच हटा के आता हूँ। चलो बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलिए। नटखट परी, मैं अभी सुरक्षा कवच हटा देता हूँ। बालवीर, ये तुम सुरक्षा कवच नहीं हटा रहे, बल्कि अपनी जीत की आखिरी उम्मीद हटा रहे हो। नटखट परी, सुरक्षा कवच तो मैंने हटा दिया। अब चलिए ये करामाती कोट सुरक्षा परी को लौटा देते हैं। चलिए। चलो बालवीर। बहुत होशियार समझते हो ना खुद को बालवीर। अब कैसे बचाओगी अंगूठी मुझसे? बहुत आसानी से अब मैं अंगूठी चुरा लूंगा और जब तक तुम्हें पता चलेगा परितारा मेरा होगा, मेरा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अभी तक मोगैम्बो गोमैंगो की कोई खबर नहीं मिली है। बालपरी, आप चिंता मत कीजिए, बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा और वो मोगैम्बो गोमैंगो अपने बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बालवीर, मिल गया तुम्हें करामाती कोट? शाबाश बाल। लेकिन मोगैम्बो गोमैंगो कहाँ है? उसे कैद नहीं किया तुमने? नटखट परी, मोगैम्बो गोमैंगो को परियों ने पहले ही कैद कर लिया है। क्या? हाँ, आपने तो मुझे बताया था। मैंने? कब बालवीर? बालवीर, मोगैम्बो गोमैंगो हमारे कैद में नहीं है। हाँ बालवीर, और नटखट परी तो काफी समय से यही है हमारे साथ। बालवीर, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं नटखट परी, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। कुछ समय पहले आप मेरे साथ ही थी। आपने मुझे बताया कि परियों ने मोगैम्बो गोमैंगो को कैद कर दिया है और फिर मैंने आपको करामाती कोट के बारे में बताया जो मेरे पास था। और फिर हम दोनों संग्रहालय में गए जहाँ राजा की अंगूठी रखी गई है और फिर मैंने आपके कहने पे वो सुरक्षा कवच हटा दिया। क्या आपने सुरक्षा कवच हटा दिया? ये तुमने क्या किया बालवीर? जाओ जाके लिखो कि मैं यहाँ किसी को भी दिखाई ना दूं।
टैप उड़कर मेरे पॉकेट में आ जाए। इसका मतलब है कि उस समय मेरे साथ नटखट परी नहीं बल्कि नटखट परी के रूप में मेरे साथ मोगेम्बो गुमेंगो था। मोगेम्बो गुमेंगो बहुत ही चालाक निकला। वो हमारे सामने था, उसे पकड़ना तो दूर, उसे पहचान भी नहीं पाए। लेकिन वो अपना रूप कैसे बदल सकता है? करामती कोट तो आपके पास है ना बालवीर, और बिना उस करामती कोट के वो कोई भी रूप धारण नहीं कर सकता। नहीं विजार परी, नटखट परी के रूप की तरह उसका ये करामाती कोट भी नकली है। करामाती कोट तो उसके पास पहले से ही था, बस उसके और अंगूठी के बीच एक बाधा थी, और वो बाधा थी मेरा बनाया हुआ सुरक्षा कवच। और उसे ही हटाने के लिए उससे बड़े चालाकी से ये खेल खेला। बालवीर, चमत्कार को नमस्कार। रोक सको तो रोक लो मुझे अंगूठी चुराने से बालवीर। बालवीर, मोगेम्बो गुमेंगो ने हमें चुनौती दी और उसकी इस चुनौती का जवाब हमें देना ही होगा। हाँ बालवीर, हमें किसी भी कीमत पर मोगेम्बो गुमेंगो को वो अंगूठी चुराने से रोकना होगा। हाँ माँ। ये अंगूठी उड़ने कैसे लग गई? है? जरूर कोई इसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। जाओ जल्दी, मैं दरवाजा बंद कर दो। अरे, ये अंगूठी गायब कैसे हुई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अंगूठी गायब हो गई। चमत्कार को नमस्कार। ये अंगूठी चोरी कैसे हो गई? वो अचानक हवा में ऊपर उड़ने लगी। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? मोगेम्बो गुमेंगो ने तो हार और अंगूठी दोनों हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब मोगेम्बो गुमेंगो के पास परितारा तक पहुंचने की चाबी है। हाँ, अब तो वो परितारा आसानी से हासिल कर सकता है। माँ, परितारा के चारों ओर कोई ऐसा सुरक्षा कवच नहीं है जो उस चाबी के बिना ना खुलता हो? नहीं बालवीर, उस हार और अंगूठी की बनी हुई चाबी की मदद से वो सारे सुरक्षा घेरों को पार करके परितारा तक आसानी से पहुंच सकता है। और अगर एक बार उसे परितारा मिल गया तो
तो फिर हम सबकी शक्तियां उसके सामने बेअसर हो जाएंगी और तीनों लोगों में सच्चाई का सूरज डूबकर बुराई का अंधेरा छा जाएगा बालवीर। मुगैम्बो गुमैंगो, जो चीज चाहता है उसे हासिल कर रहता है। अब मेरे और परितारा के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी रह गई है। इस हार और अंगूठी को जोड़कर बन जाएगी वो चाबी जो मेरे और परितारा के बीच के सारे दरवाजों को खोल देगी। फिर परितारा मेरा होगा, महान मुगैम्बो गुमैंगो का। चमत्कार को नमस्कार। तुझे हासिल करने परितारा आ रहा हूं मैं। अब मुझे परितारा हासिल करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। बहुत खूब मोगैम्बो गुमैंगो, आखिर तुम्हारा सही सुर लग ही गया। तुम चाबी हासिल करने में कामयाब हो ही गए। लाओ, ये चाबी मुझे दे दो, मैं परितारा तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करूंगी। शुक्रिया चल परी, मेरी मदद करने के बारे में सोचने के लिए। लेकिन मैं जिस तरह यहाँ पहुंच गया हूँ, मैं अकेले ही परितारा हासिल कर लूंगा। जा जाके लिखो कि मैं परी लोग पहुंच जाऊं। उसके भरोसे। तौबा तौबा। अगर मोगैम्बो गुमैंगो को परितारा चाहिए तो उसे परितारा की सीमा रेखा तक आना ही पड़ेगा। नहीं, वो वहां नहीं आएगा, क्योंकि मोगैम्बो गुमैंगो अच्छे से जानता है कि वो परितारा की सीमा पार नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके पास परितारा की जादुई चाबी है बालपरी,
और उसके होते हुए उसे वहां प्रवेश करने से कौन रोक सकता है? परितारा की सीमा, परितारा की सीमा खुद उसे रोक सकती है अंदर प्रवेश करने से। माँ, परितारा की सीमा रेखा उसे रोकेगी, मगर कैसे? परितारा की सीमा रेखा इस तरह बनाई गई है कि कोई भी बुरी शक्ति यदि परितारा की चाबी या किसी भी यंत्र से अंदर प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसी वक्त परितारा की सीमा रेखा उस खतरे को भांप लेती है और परितारा को इस खतरे से बचाने के लिए वो सीमा रेखा स्वयं ही परितारा के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लेती है, जिसे सिर्फ रानी परी ही खोल सकती है और रानी परी के अलावा और कोई भी किसी भी चाबी या यंत्र से उसे खोल नहीं सकता। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई बालपरी। इसका मतलब है कि मोगैम्बो गोमैंगो के पास परितारा की चाबी होने के बाद भी परितारा की सीमा पार करके वो परितारा तक पहुंच नहीं पाएगा। मोगैम्बो गोमैंगो परितारा तक पहुंच सकता है क्योंकि सीमा रेखा पार करने के अलावा एक और रास्ता भी है परितारा तक पहुंचने का, और ये वही रास्ता है जिस पर कुछ समय पहले आप गए थे परितारा को पाने के लिए। वही रास्ता जो सुनहरा पेड़, जुगनू वाली गुफा और तेजाबी नदी से होते हुए परितारा की ऊंची मीनार तक जाता है। खुश रहो परितारा, खुश रहो। लेकिन वो तो बहुत ही कठिन और खतरनाक रास्ता है बालपरी। मोगैम्बो गोमैंगो उसे कभी पार नहीं कर पाएगा। वहां वो चाबी उसकी मदद करेगी। उस चाबी की मदद से मोगैम्बो गोमैंगो की सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, सारे खतरे दूर हो जाएंगे और बड़ी आसानी से वो परितारा तक पहुंच जाएगा। नहीं माँ, भले ही मोगैम्बो गोमैंगो के पास वो जादुई चाबी हो जिसकी मदद से वो अपने रास्ते में हर रुकावट को रोक सकता, लेकिन वो अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बालवीर को कभी नहीं रोक पाएगा। इससे पहले कि मोगैम्बो गोमैंगो सुनहरे पेड़ तक पहुंचे, हमें सुनहरे पेड़ तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ परियों, आप सब यहीं रहकर यहाँ की सुरक्षा कीजिए। हम बालवीर और नटखट परी के साथ मिलकर मोगैम्बो गोमैंगो को कैद कर कर वापस यहाँ ले आते हैं। वो बेवकूफ परियां जब तक यहाँ पहुंचेगी तब तक मैं परितारा को हासिल कर लूंगा। चमत्कार को नमस्कार। आखिरी बार अपने चमत्कार को नमस्कार कह दो मोगैम्बो गोमैंगो, क्योंकि तुमने परिलोक में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मोगैम्बो गोमैंगो कभी कोई गलती नहीं करता, बल्कि मुझे खुशी है कि तुम लोग परिलोक के नए राजा का स्वागत करने आए हो। मैं तुम सबको इसका इनाम दूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दूंगा मोगैम्बो गोमैंगो। खबरदार अगर तुमने परितारा तक पहुंचने की कोशिश की तो। जब तक मेरे पास ये चाबी है मुझे परितारा हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये चाबी सिर्फ परितारा की सुरक्षा घेरे को तोड़ सकती, हमारी हिम्मत को नहीं। हाँ, हमारे रहते तुम परितारा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हाँ मोगैम्बो गोमैंगो, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। जाओ जाकर लिखो, मुझ पर होने वाला परियों का जादू बालवीर पर मुड़ जाए।
बालवीर, ये कैसे हो गया? हमने तो वार मोगैम्बो गुमैंगो पर किया था। बालपरी निकालिए इसे। बालवीर, बालवीर, आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब ये मोगैम्बो गुमैंगो ठीक नहीं रहेगा। जाओ जाकर लिखो, बालवीर का जादू परियों पर मुड़ जाए। पर आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बालपरी, आप ठीक है? हाँ। अब भी समय है, अपनी हार मान लो और मुझे परितारा हासिल करने दो, वरना नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। और मोगैम्बो गुमैंगो, भले ही तुम्हारे पास परितारा तक पहुंचने की ये चाबी हो, लेकिन सूर्योदय से पहले तुम परितारा हासिल नहीं कर सकते। और अभी तो सूर्यास्त होने वाला है। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब तक सूर्योदय नहीं होगा, ये पेड़ सुनहरा नहीं होगा, और जब तक पेड़ सुनहरा नहीं होगा, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। तो क्यों ना मैं सूर्य की दिशा ही बदल दूं। इस चाबी के जरिए सूर्यास्त को सूर्योदय कर दूं। क्या? मोगैम्बो गुमैंगो, ये असंभव है। मोगैम्बो गुमैंगो के लिए सब कुछ संभव है। ए जादुई चाबी, परितारा के रास्ते तक पहुंचने में पड़ गया अंधकार, अपनी जादुई शक्ति से इस पे रोशनी डाल और परितारा के रास्ते के तोड़ दे सारे ढाल। सूर्योदय कैसे? बालवीर, कुछ करो जल्दी से। माँ, हमें उस खाई के बंद होने से पहले उसके अंदर जाना होगा। अब क्या होगा बालपरी? बालवीर अंदर अकेला गया है। नटखट परी, डरिए नहीं। बालवीर अकेला पूरी सेना के बराबर है। हमें पूरा विश्वास है कि वो सच्चाई की जीत के साथ ही लौटेगा।
अब मुझे इस डिब्बे की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये परितारा की चाबी मुझे परितारा तक पहुंचाएगी। ये बालवीर मेरा पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। अगर मुझे परितारा हासिल करना है तो मुझे जल्द से जल्द इसके कदम रोकने पड़ेंगे। और बालवीर की ताकत उसकी जादुई शक्ति है, मुझे उससे उसकी जादुई शक्ति चुरानी होगी। जाओ जाके लिखो कि बालवीर का जादू यहाँ ना चले। बालवीर, अगर हिम्मत है तो रोक लो मुझे परितारा हासिल करने से। मुझसे बचकर परितारा तक नहीं पहुंच पाओगे मोगेम्बो गुमेंगो। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? अगर मैं नहीं उड़ सकता तो मैं तुम्हें भी आगे नहीं जाने दूंगा। हे विजार परी, आज अपनी सारी शक्ति झोंक दो और मोगेम्बो गुमेंगो को आगे बढ़ने से रोक दो। पिछली बार इसी संदूक से जुगनू निकले थे, जिन्होंने मुझे परितारा तक पहुंचने के लिए अगले पड़ाव तक पहुंचाया था। अब मैं इन जुगनुओं के उड़ने की शक्ति की मदद से मोगेम्बो गुमेंगो का पीछा कर सकता। परितारा को पाने का इतने सालों का इंतजार बस कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला है। तो रास्ता बंद है, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, अब दिखाई देगा। जादुई चाबी, परितारा के रास्ते पर पड़ गया अंधकार। अपनी जादुई शक्ति से इस पे रोशनी डाल और तोड़ दे परितारा के रास्ते की ये ढाल।
मेरी मंजिल, जहां पहुंचकर मेरा सपना पूरा होगा। ये तो तेजाबी नदी है। अच्छा है मेरे जाने से पहले पत्थर अंदर चले गया, वरना कोई बात नहीं, अपनी जादुई चाबी की मदद से तेजाबी नदी पार करूंगा। ऐ जादुई चाबी, परितारा के रास्ते में पड़ गया अंधकार, अपनी जादुई शक्ति से करा दे ये तेजाबी नदी पार। इस द्वार के बंद होने से पहले मुझे उसके उस पार जाना होगा, वरना मैं मोगेम्बो गुमेंगो को परितारा हासिल करने से नहीं रोक पाऊंगा। क्या हुआ बालवीर, रुक क्यों गए? पार करो ये तेजाबी नदी और पकड़ो मुझे। मोगेम्बो गुमेंगो, मैं तुम्हें परितारा तक नहीं पहुंचने दूंगा। अरे मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? बालवीर और परियों की रोकने की हर कोशिश के बाद भी मैं आज तुम तक पहुंच गया हूं परितारा। आज पहली बार सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक बनेगा बुराई के सर का ताज। आज होगी बुराई की जीत। मैं गिरते गिरते बाल बचा, लेकिन इससे मुझे जो तेजाबी नदी पार करने की युक्ति मिली, उसके बाद तुम कभी नहीं बचोगे मोगेम्बो गुमेंगो। अब मैं इस लचीले पेड़ की टहनी की मदद से तेजाबी नदी को पार करूंगा, जिसके बाद तुम परितारा कभी हासिल नहीं कर पाओगे मोगेम्बो गुमेंगो।
सच में बालवीर, तुम्हारे पास बल और अकल दोनों है, लेकिन अफसोस आज के बाद ये दोनों ही तुम्हारे काम में आएंगे। रुक जाओ मोगेम्बो गुमेंगो। परितारा को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना परितारा में जो शक्तिशाली ऊर्जा है उससे तुम भस्म हो जाओगे। मोगेम्बो गुमेंगो कोई बच्चा नहीं है जो तुम्हारी कहानियों से डर जाएगा बालवीर। जब तक मेरे पास परितारा की ये जादुई चाबी है, परितारा मुझे भस्म नहीं कर सकता, बल्कि महान मोगेम्बो गुमेंगो के साथ अच्छा करेगा, उसकी ताकत बनेगा, ऐसी ताकत जिसके बल पर मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा, अच्छाई और सच्चाई का विनाश करूंगा। अगर मुझे मोगेम्बो गुमेंगो को रोकना है तो मुझे कुछ भी करके वो चाबी उससे लेनी होगी। लोहे को लोहा ही काटता है। अरे हाँ, ये परितारा की चाबी तो लोहे की ही है और मैं इसे मेरी चुंबकीय शक्ति से अपने पास खींच सकता हूँ, क्योंकि मेरी चुंबकीय शक्ति मेरे जादुई दंड में नहीं बल्कि मुझ में समाई हुई है। ये क्या हो रहा है? ये बालवीर का जादू मुझ पर कैसे चल रहा है? बालवीर बंद करो! बालवीर बंद करो! मैं बस उठूंगा! बालवीर चाबी दो मुझे! बुराई चाहे जितनी ताकत लगा ले, चाहे जितने रूप ले ले, लेकिन मेरे होते हुए ना अच्छाई और सच्चाई हारी और ना ही कभी हारेगी। अरे बस करो डुबा डुबा, एक नीचे आ जाओ। ये लीजिए माँ, परितारा की जादुई चाबी। शुक्रिया बालवीर, आज आपकी वजह से ये परितारा बुरी शक्तियों के हाथों जाने से बच गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा बालपरी। बालवीर, आज आप ही की वजह से एक बार फिर बुराई को मुंह की खानी पड़ी। हाँ बालवीर, आज आपकी वजह से फिर से सच का सर ऊंचा हो गया और आज आपने फिर से साबित कर दिया
कि आप बल और अकल दोनों में सर्वश्रेष्ठ हो। बालवी, इस बार हम तुम्हें सिर्फ शुक्रिया नहीं कहेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए परीलोक में एक शानदार जश्न भी रखेंगे। अरे डुबा रुक जाओ, जश्न होगा, लेकिन माँ, मैं जश्न से पहले मानो और मेहर को निर्दोष साबित करना चाहता हूँ, ताकि उनके परिवार वाले उन्हें झूठा ना समझे। हाँ बालवीर, ये बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है माँ। महेश, मुझे जवाब चाहिए। जवाब लेके आता हूं बापू। मुझे बच्चों से जवाब चाहिए। बच्चों से ही जवाब लेके आता हूं बापूजी। लेकिन बापूजी, सवाल क्या है? उनके पास लिफाफे में पैसे आए कहां से? अभी बच्चों बच्चों बच्चों, बापूजी को जवाब दो। लेकिन पापा, सवाल क्या है? लिफाफे में पैसे आए कहां से? अब ये लिफाफा। एक मिनट महेश, महेश एक मिनट, मैं बात करती हूँ। मानव, मेहर, देखो बेटा, बिल्कुल डरना मत। हाँ, जो भी सच सच है बोल देना। अगर तुमसे कोई गलती हो गई हो तो बता देना, लेकिन सच बताओ कि इस लिफाफे में इतने सारे लिफाफे आए कहां से? जादू से। बालवीर, जैसे मानो मेहर ने वो लिफाफे जादू से मंगवाए थे। बेटा, तुम तो हमेशा सच्चाई का साथ देते हो, आज इन बच्चों का साथ क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये सच बोल रहे हैं दादाजी। सच में एक करामाती कोट है, जिसकी मदद से इन दोनों ने आपकी मदद के लिए लिफाफा मंगवाया। लेकिन जब इन्होंने आपको वो करामाती कोट दिखाया तो वो कोट नकली निकला, और इसीलिए वो सच बोलने के बावजूद झूठे साबित हुए। मैं अभी आपको दिखाता हूं। बच्चों, हमें माफ कर दो, हमने तुम पे विश्वास नहीं किया। नहीं माँ, नहीं दादाजी, नहीं पापा। गलती तो मेरी है। मेहर मुझे बार बार कह रही थी कि हम इस कोट के बारे में मम्मी पापा दादाजी दादी सबको बता देते हैं, लेकिन मैंने। कोई बात नहीं बेटा। और वैसे भी आप माफी मांगते हुए नहीं, हमसे प्यार करते हुए ही अच्छे लगते हो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।